हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ब्रायनिया एंड रेस्टॉक्स के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट की, इंडिकेशन की, स्पेशली इन रूमेटिज्म। ब्रायनिया का स्पेशली आप देखो, रूमेटिज्म या जो भी उसके कॉजेशंस होते हैं वो होते हैं जब भी कोल्ड वेदर जा रहा हो और समर वेदर आ रहा हो, गर्मी का अप्रोच हो रहा हो और जो रातें हैं वो ठंडी रह रही हो, दिन गर्म होने लग गया और उस समय अगर जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो, पेन हो, रेडनेस हो, तो वहां पे इंडिकेटेड रेमेडी ब्रायनिया हो सकती है। साथ में आप देखोगे इसमें फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, साइनोवियल फ्लूइड का कलेक्शन होने की वजह से रेडनेस, स्वेलिंग और पेन मिलता है। एंड साथ में इसके जो एग्रावेशंस होते हैं वो कब होंगे, कब होंगे इसको समझिएगा। समर वेदर में, हॉट में तो होगा, स्पेशली कब, जब पेशेंट समर वेदर में एकदम से पर्स्पिरेशन आ जाए, पूरा गीला हो जाए, या फिर आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया उन्होंने उसके बाद, या फिर कभी आपने देखा होगा कि हॉट वेदर का अप्रोच हुआ और कंप्लेंट्स जो है स्पेशली रूम्स में एग्रावेट करती हैं, वहां पे ब्रायनिया हेल्प करती है। ड्राफ्ट ऑफ एयर में भी एग्रावेशन होते हैं इसके जॉइंट पेन के, वहां पर आप देखोगे एकोनाइट भी है, हिपर भी है। सो ये कॉजेशन आपको जरूर देखना है। बेसिकली इसके पेन का अगर नेचर आप समझ लो, टीयरिंग पेन, स्टिचिंग, एक तरीके से चुभने जैसा पेन होता है इसमें। चेस्ट में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा। यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है, तकलीफ है, बेसिकली बढ़ेगी मोशन से, रेस्ट से, उसे एब्सोल्यूट रेस्ट से, कहते हैं ना कंप्लीटली डॉक्टर साहब बेड में जब लेटा रहता हूँ बड़ा आराम रहता है, लेकिन जरा सा चल फिर दो तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है, तो पेशेंट को हॉट एप्लीकेशन से रिलीफ मिलता है, साथ में ही पेशेंट को हॉट वेदर से एग्रावेशन भी है, पेशेंट को कोल्ड ड्राफ्ट ऑफ एयर से भी एग्रावेशन है, एंड साथ में आप देखोगे वार्मथ रूम में भी ये एग्रावेट करती है। राइट, साथ में यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा मिलती है, सूखा पर मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो कॉन्स्टिपेशन की जहां पे समस्या होगी ब्रायनिया हेल्प करेगी आपको। स्पेशली कहाँ, जहां पे लार्ज स्टूल हो, हार्ड स्टूल हो और पेशेंट को हाजत ही ना हो, 3-3, 4-4 दिन मोशन ही ना आते हो, वहां पे ब्रायनिया इंडिकेटेड होती है। ठीक है, ड्राइनेस है, सो देयर इज ग्रेट थर्स्ट, प्यास जो है बुझती ही नहीं है। इतनी प्यास लगने के बाद अगर गला सूख रहा है और पानी पेशेंट बहुत सारा पीता है, उसके बाद भी उसे ड्राइनेस रहे माउथ पे, वो ब्रायनिया है। रेस्टॉक्स की बात करें तो एवरीबडी नोज कि ये रूमेटिज्म, गाउटी पे इसका भी बहुत अच्छा एक्शन है। स्पेशली कब, जब वेट वेदर हो, डैम्प कोल्ड वेदर हो, या फिर जैसे कि समर सीजन आ गया है, इतनी गर्मी है और इसमें बारिश हो जाए, पेशेंट भीग जाए, वहां पे अगर जॉइंट पेन, बैक एक हो और साथ में स्टिफनेस सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे स्टिफनेस बहुत देखने मिलती है, गर्दन में स्टिफनेस रहे, बैक में स्टिफनेस रहे, बैक इज वेरी वीक। जॉइंट में जो पेन होता है स्लाइट मोशन से उसको एग्रावेट करता है, लेकिन कंटिन्यू जब तक चल रहा है, एक्सर्शन कर रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही रेस्ट पोजीशन में आया, पेशेंट की जो तकलीफ है वो बढ़ने लग जाती है। सो कंटिन्यूड मोशन, एम्बुलेशन, आराम मिलता है लगातार चलने फिरने से। लेकिन इस रेमेडी में एक और चीज आप देखोगे,